40,000 के बदले में अपनी बीवी क्यों बेच देता है। इजाज उर्फ जज्जी अपनी बीवी से कहता है कि घर की गुजर बसर जो है वो बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ा मुश्किल हो गया घर का सर्कल चलाना, तुम ही कोई गलत काम कर लो। वो इनकार करती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। वो कहता है मेरा दोस्त है इमरान, घर में भी उसका बड़ा आना जाना है, मोटरसाइकिल है, उसके पास आजकल कुछ पैसे भी आए हुए हैं, तुम्हारी तरफ बड़ा देखता है। वो कहती है मेरी तरफ देखता है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मेरी तो ऐसी कोई नीयत नहीं है। वो कहता नीयत नहीं है तो तुम बना लो। उसके मोबाइल में किरण की कुछ ना जेबा वीडियोस होती हैं। अब वो वीडियोस जो है वो बार बार उसको दिखाता था कि भाई मेरे पास तो जो तुम्हारी वीडियोस हैं और ये तुम्हारे मामलात हैं, तो मैं अब तुम्हें तंग करूंगा। वो सो जाता है तो जो इमरान है वो जज्जी का गला दबाकर उसको मार देता है। वो टुकड़े करने शुरू कर देता है, जिस्म के 6 टुकड़े कर देता है। 6 बोरियां लेता है, अलग अलग से 6 बोरियां बंद कर देता है। घर से निकलता है, एक बोरी उठाता है, गंदे नाले में फेंक आता है। कुछ कुछ फासले में गंदे नाले में वो बोरियां फेंक देता है। जो वाकया है वो कसूर का है और कसूर की तारीख का ये बदतरीन वाकया होगा। वैसे तो कसूर के इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं जो हम लोगों ने सुने हैं, जो कवर किए हैं, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि ये भी अपनी नौयत का बदतरीन वाकया ही है कि एक दोस्त है वो अपने जिगरी दोस्त को अपनी बीवी 40,000 में बेच देता है। अब ना तो वो कोई जुआ खेलता है, ना तो कोई ऐसा मामला है कि दोस्त का कोई कर्ज देना है, फिर 40,000 के बदले में अपनी बीवी क्यों बेच देता है, ये आपको आगे चल के पता लगेगा। पहले इनके दोस्तों के बारे में जान लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। एक दोस्त है इजाज, जिसको कहा जाता है जज्जी, इजाज उर्फ जज्जी। इसकी जो वालदा उन्होंने 3 शादियां की और उनका यही तरीका कार है, एक शादी की बच्चे वगैरह पैदा हो गए, नहीं बन पड़ी, दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरी से बच्चे पैदा हुए, फिर तीसरी शादी कर ली। अब इजाज का जो दोस्त है उसका नाम है इमरान। दोनों बड़े जिगरी दोस्त हैं। इमरान जरा ठीक है, बस खाता पीता है, मोटरसाइकिल रखी हुई है और थोड़े बहुत पैसे भी होते हैं उसके पास। लेकिन जो इजाज है वो अपने खानदान की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में बिल्कुल वेला तरीन इंसान है, जिसको कोई काम नहीं आता, कोई काम काज का बंदा नहीं है। वो कुछ भी नहीं करता, घर वाले उसे तंग है कि कोई काम नहीं करता, कोई पैसा कुछ भी नहीं लेकर आता। फिर भी इन हालात में उसकी शादी कर दी जाती है किरण नामी लड़की के साथ, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल होती है। शादी हो जाती है, अब जिंदगी गुजर रही है और जो जज्जी है उसको क्योंकि काम करने की आदत नहीं होती, अपनी बीवी से कहता है कि घर की गुजर बसर जो है वो बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ा मुश्किल हो गया घर का सर्कल चलाना, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि घर के मामलात को आसान करने के लिए तुम ही कोई गलत काम कर लो। वो इनकार करती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। वो कहता है मेरा दोस्त है इमरान, घर में भी उसका बड़ा आना जाना है, मोटरसाइकिल है, उसके पास आजकल कुछ पैसे भी आए हुए हैं, तुम्हारी तरफ बड़ा देखता है। वो कहती है मेरी तरफ देखता है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मेरी तो ऐसी कोई नीयत नहीं है। वो कहता है नीयत नहीं है तो तुम बना लो, तुम उसके साथ इस तरह का कोई ताल्लुकात बना लो ताकि जो उसके पास पैसा है, मोटरसाइकिल है, वो हम लोग अपने कब्जे में करें। बाद में जो है हम लोग फिर एक ही होंगे, हम तो मियाँ बीवी हैं, तो मैं बड़ी प्लानिंग के साथ तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम उसके साथ निकाह करो, जो भी उसके पास मालो दौलत है वो तुम ले आओ और उसके बाद हम दोबारा से शादी कर लेंगे। बीवी नहीं मानती है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जो किरण है वो जज्जी से बड़ा तंग होती है। घर के हालातों की वजह से रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, काम कोई नहीं करता। वो एक तरफ तंग भी बड़ी होती है, सोचती है और एट द एंड वो बात मान लेती है। प्लान के मुताबिक जो जज्जी है वो अपनी बीवी किरण को तलाक दे देता है और जो किरण है वो इमरान के साथ कर लेती है शादी। शादी हो गई, अब एक नई ज़िंदगी उनकी शुरू हो गई। अब किरण और इमरान की ज़िंदगी शुरू हो गई। अब जो जज्जी है उसने तो प्लानिंग करके जो है ये शादी करवाई होती है कि पैसा आएगा, मोटरसाइकिल भी बेचूंगा, खाऊंगा, ये वो, मगर ऐसा होता कुछ नहीं है। अब किरण अपनी उस ज़िंदगी से निकली थी जिसमें गालम गलोच था, लड़ाई झगड़ा था, और जब वो इमरान के घर आई है तो चलो उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, पहनने को कपड़े मिल रहे थे और गालम गलोच नहीं थी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं थी। तो उसने अपना फैसला बदला और उसने कहा कि भाई अब तो मैंने तुम्हारे पास नहीं आना, यानी कि जज्जी के पास नहीं आना, अब मैंने इसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अब यही मेरा शोहर है। अब ये चीज़ जो है जज्जी को बर्दाश्त नहीं हुई, उसने इनको करना शुरू कर दिया तंग। रोज़ वो जाता था इमरान के घर, रोज़ तमाशा लगाता था, रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था, रोज़ धमकियाँ दी जाती थी। अब इमरान इस चीज़ से तंग आया, उसने एक घर बदला, दूसरे घर में गया, जज्जी दूसरे घर में भी आ गया, वही तमाशा लगाया गया, क्योंकि अब किरण उसकी साबका बीवी थी और ये उसका दोस्त था। एक हद तक बर्दाश्त थी। उसके बाद 2 घर छोड़े, तीसरे घर में गया, वो तीसरे घर में भी आ जाता है। अब वो बड़ा परेशान होता है कि ये तो मेरे किसी तरीके से जान ही नहीं छोड़ा, ये पता नहीं क्या चाह रहा है मेरे साथ करना। वो शहर छोड़ देता है, शहर छोड़कर साहिवाल चला जाता है, साहिवाल उसके पीछे चला जाता है, साहिवाल से वहाँ से निकलता है, कसूर आ जाता है, वो कसूर उसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ पर इमरान जो है वो इस हद तक चला गया कि ये बंदा किसी सूरत भी जो है मेरी जान नहीं छोड़ा। अब जो जज्जी है उसके मोबाइल में किरण की कुछ ना जेबा वीडियोस होती हैं। अब पता नहीं वो किस वक्त में बनाई गई, कौन से ऐसे लम्हात थे जिसमें जब वो उसकी बीवी थी उस लम्हात में उसने वो वीडियोस बनाई हों। अब वो वीडियोस जो है वो बार बार उसको दिखाता था कि भाई मेरे पास तो जो तुम्हारी वीडियोस हैं और ये तुम्हारे मामलात हैं, तो मैं अब तुम्हें तंग करूँगा। खैर
सिलसिला चलता रहता है। अब इमरान अपनी बीवी किरण को कहता है कि तुम ऐसा करो, ये सिलसिला तो चलता ही रहना है, ये जो मामला आता है लड़ाई झगड़े के, गालम गलोच के, ये जो तमाशा लगाता है हमारे मोहल्ले में आकर, ये तो चलता ही रहना है। तुम ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए अपने मैके चली जाओ, तुम सुकून से वहाँ पे रहो 3-4 दिन, मैं देखता हूँ कि इस मामले को क्या करना है। तुम भी थोड़ी जहनी तौर पर सुकून लो और मुझे भी जहनी तौर पर सुकून लेने दो। किरण अपने मैके चली जाती है। अब किरण अपने मैके गई है तो जो जज्जी है वो इमरान के घर आता है दोबारा, उसी नीयत से कि मैं फिर से जाके कोई तमाशा लगाऊंगा, फिर से वही ड्रामा करूंगा। इमरान उसको समझा के बहला फुसला कर कहता है कि तू छोड़ दे इन बातों को, आ जा, रात यहीं पे रह ले सुकून से, सुबह चला जाए। रात रहता है वो इमरान के घर। रात गए जब वो सो जाता है तो जो इमरान है वो जज्जी का गला दबाकर उसको मार देता है। उसको लगता है कि ये किस्सा जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और हम लोग दोबारा से पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे। अब उसको मार देता है। सारी रात एक कोने में बैठकर सोचता रहता है कि भाई ये काम तो हो गया, अब इसको ठिकाने कहाँ कैसे लगाऊं। एक भारी भरकम एक जवान बंदा है, अब उसको उठाकर अकेला बंदा कैसे लेके जाऊं, किसी को और शामिल तो साथ कर नहीं सकता। सारी रात सोचता है, कोई समझ नहीं आती। सुबह उठकर अपने काम पर चला जाता है। सारा दिन काम पर भी यही सोचता रहता है कि घर में अब वो लाश पड़ी है, उसको ठिकाने लगाना है, किस तरह से लगाना है। वापस रात को घर जाता है, सोचता रहता है। अब किसी वक्त में जो इमरान है वो पतंगों का काम करता था, तो उसके पास एक बड़े साइज़ की जो होती है छुरी होती है, वो टुकड़े करने शुरू कर देता है जज्जी के। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 टुकड़े कर देता है, उसके जिस्म के 6 टुकड़े कर देता है। अब उसको जाहिर है एक पूरे इंसान को उठाना और फिर टुकड़ों को उठाना, टुकड़े करता है। 6 बोरियां लेता है, धड़ अलग, बाजू अलग, टांगे अलग, उनको अलग अलग से 6 बोरियां बंद कर देता है। घर से निकलता है, एक बोरी उठाता है, गंदे नाले में फेंक आता है। फिर कुछ देर बाद आता है, फिर घर से निकलता है, दूसरी बोरी उठाता है और कुछ कुछ फासले में गंदे नाले में वो बोरियां फेंक देता है। 6 की 6 बोरियां फेंक देता है। उसके बाद घर की सफाई सुथराई करता है, जो भी वहाँ पर निशानात होते हैं वो ख़त्म करता है और आराम से सो जाता है। और अगले दिन दोबारा काम पर चला जाता है कि भाई किस्सा तमाम हो गया, अब किरण भी वापस आ जाएगी और अब हम लोगों को कोई तंग नहीं करेगा। 2 दिन गुजर जाते हैं, तकरीबन 48 घंटे गुजर जाते हैं। पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है कि भाई एक बोरी है, उसमें से इस तरह से कुछ इंसानी अज़ा हम लोगों को मिले हैं, तो आप लोग फौरी तौर पर इस जगह पर पहुँचे। पुलिस की जो टीमें हैं बर वक्त कार्रवाई करती हैं, पहुँच जाती हैं वहाँ पर। अब पुलिस की टीम्स जो हैं वो जब वहाँ पर इंक्वायरी करती हैं एक बोरी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते करते तमाम तर अज़ा जो हैं उसके मिल जाते हैं, लेकिन उसका सर नहीं मिलता। अब पुलिस को भी ज़ाहिर है शनाख्त के लिए चाहिए थी कोई चीज़, अब क्योंकि उसका सर नहीं मिला, उसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। 48 घंटे गुजर गए थे, गंदे नाले में थी, उधर फैक्ट्रियों का पानी आता था, केमिकल वाला था, तो उसकी जो बॉडी है वो तो पूरे तरीके से गल सड़ गई हुई थी और उसमें किसी किस्म की शनाख्त नहीं थी। खैर नादरा की मदद ली जाती है और फ्रांसिक टीमें वहाँ पर आती हैं और उसके बाद उसका पूरा नादरा का रिकॉर्ड निकाला जाता है, जिसमें पता लगता है किसका बेटा है, किसका भाई है। और इसकी बीवी जो किरण है, जो कि अब इमरान की बीवी थी, पता लगता है कि वो भी सामने आती है। तो काफ़ी हद तक जो केस है वो क्लियर हो जाता है। शामले तफ्तीश किया जाता है, इमरान को उसको बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि हाँ भाई अब बताओ कि ये क्या मामला है। और इमरान वो तमाम तर जो कहानी है जो पीछे गुजरी थी उसके साथ या किरण के साथ, जो भी तमाशे लगे थे, जो भी सब कुछ हुआ था, वो सब कुछ वो बताता है। फिर उससे पूछा गया कि इतना सब कुछ हो गया, तुमने उसको मार तो दिया, उसके बाद तुमने उसके टुकड़े क्यों किए, तुम्हें इतना उसके ऊपर गुस्सा था, इतना शदीद। उसने कहा कि भाई मैं उस इंसान को कैसे उठा कर ले जाता, उस लाश को मैं कैसे उठा के लेके जा सकता था, वो मेरे लिए नामुमकिन था, जिस वजह से मुझे उसके टुकड़े करने पड़े और मैंने जानबूझकर गंदे नाले में फेंका था। मुझे लगता था कि ये केमिकल वाला पानी है, कुछ दिनों में 1 से 2 दिन में इसकी जो बॉडी है वो गल सड़ जाएगी, ना काबिल शनाख्त होगी और पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। और मुझे लगा था कि मैं अपनी जान छुड़वा चुका हूँ और मैं अब कभी भी किसी की नज़रों में नहीं आऊँगा। खैर पुलिस अगर चाहे, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर पुलिस चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती है। पुलिस के मामले में ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस अगर चाहे तो हर हद तक जा सकती है। किस तरह से पुलिस मुलजिम तक पहुँची है विदिन अ डेज़, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर नीयत में हो कि हमने ये करना है तो कर गुजरते हैं ये। उसके बाद जी इमरान की जो फैमिली है, ज़ाहिर है जो जज्जी की जो फैमिली है वो भी सामने आती है, उसकी बहनें वगैरह होती हैं, वो कहती हैं कि भाई हमारा जो भाई है अब इन्होंने इसको मार दिया है, अब जो मर्ज़ी ये लोग कर लें, अब ये हमारे भाई के ऊपर जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा लें, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को तो भाई इंसाफ चाहिए, इन्होंने हमारे भाई को मार दिया है।
तो दूसरी तरफ वो ये भी कहती हैं कि अब जिस तरीके से इसने हमारे भाई को मारा है, आप लोग खुद सोचें कि क्या हमारे भाई के टुकड़े दोबारा से जुड़ सकते हैं, क्या हमारा भाई जो है दोबारा से ज़िंदा हो सकता है। वो ज़ाहिर है बहनें हैं, उनका मुतालबा अपनी जगह राइट पर है, लेकिन ये पूरी एक जो गेम खेली गई सिर्फ 40,000 और मोटरसाइकिल के लिए। एक जिगरी दोस्त को नज़र आ रहा था और उसने इस पूरे सिलसिले में अपनी बीवी ही बेच दी। ये हालात होते हैं कि जब बंदा कोई काम काज नहीं कर रहा होता और बिल्कुल वो वेला तरीन इंसान होता है ना, तो उसके जहन में ऐसे शैतानी ख्यालात आते हैं जिन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अब इमरान भी जेल में, अब जजी भी इस दुनिया में नहीं रहा, अब किरण का भी कोई फ्यूचर नहीं है। जाहिर है वो एक शोहर से तलाक लेकर उसकी ज़िंदगी से तंग आकर या उसकी ये शर्त मानकर उसके दोस्त के घर में आती है, वहाँ पर उसको लगता है मेरी ज़िंदगी बेहतर है, वापस जाने से इनकार करती है, जिसकी वजह से जजी को गुस्सा आता है। और उसके बाद जजी का गुस्सा और वो सारा कुछ कहाँ तक उसको ले गया वो आप लोगों के सामने है। ये था कसूर का वो बदतरीन वाक़या कि इंसान अगर अपनी आई पर आ जाए तो वो किस हद तक चला जाता है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।